अब देखो सेल्फ नहीं ले रही है इस टाइम पे, जब तक ये पूरा मीटर ऑन नहीं होगा ना। जनरेशन 3 KTM ड्यूक 390 नॉर्मल ड्यूक 390 जनरेशन 2 के मुकाबले ज़्यादा गर्म होती है। इस पर डाउट होगा ना कि यार ये गलत बोल रहा था, उस टाइम 160 की रेंज थी, देखो 190 की रेंज आ गई इसमें। इस बाइक की सबसे बढ़िया है, देख रहे हो कितनी तेज पावर बिल्ड करती है ये। इस बाइक का जो पावर बैंड है ना KTM ने पूरा चेंज करके रख दिया है। हालांकि कायदे से अगर देखा जाए तो वो चीज़ इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो नया इंजन है इस वजह से हम मान लेते हैं होंगी, पर सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं ऐसी संडे राइड पे। अभी ये द्वारका की साइड है कहीं पे, यहाँ से अब गुड़गांव की तरफ निकलेंगे। मुझे तो पता भी नहीं है रास्ते को, इधर मेरा आना नहीं होता इतना ज़्यादा। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना गुड़गांव एम्बियंस मॉल की साइड कहीं जा रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 6:17। घड़ी इनकी सही बता रही है? हाँ सही बता रही है, 6:16 मेरी घड़ी में हो रहा है, 1 मिनट आगे ज़्यादा आगे नहीं है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ एक ड्यूक 390 जनरेशन 3 के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो शेयर करेंगे कि मतलब इस बाइक के अंदर ना जनरेशन 2 वाली ड्यूक से कितनी सारी चीज़ों की कमियां हैं और कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं। बेसिकली इसके मैं राइड करते हुए कुछ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताता हूँ, क्योंकि यार देखो खड़ी बाइक पर वीडियो बनाने में कोई इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा थोड़ा चलाते हुए बनाते हैं। और ग्लव्स भी मैं घर ही भूल गया था। ठीक है, वैसे भी आराम से ही चला रहा हूँ 60-70, तो ऐसा जितनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉजिटिव तो सारी दुनिया जानती है कि इसके अंदर बढ़िया पावर है, सब कुछ है, कॉम्पैक्ट कर दिए, सब चीज़ें कर दी। थोड़ा मैं नेगेटिव्स की तरफ गौर करूँगा। अभी इसके अंदर पेट्रोल डलवा के चले थे, आप यकीन मानना इसके अंदर ना यहाँ पे 110 की रेंज आ रही थी, 110 की एवरेज दिखा रहे 24.7 का। और अभी जस्ट मुझे लगता है ऑन कैमरा बढ़ी है या ऑफ कैमरा बढ़िया आइडिया नहीं है, बहुत देर तक 110 से 160 हुई, 160 से 170 हो गई। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ इस बाइक के अंदर ना, ये फ्यूल इफिशिएंसी का जो लेवल का इंडिकेटर है ये गलत इंडिकेट करता है। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगर मैं जनरेशन 2 वाली ड्यूक 390 से कंपेयर करूँ या फिर अपने वाले डुकासुर से कंपेयर करूँ, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी। जितने वो पॉइंट बता रही होती थी ना उसी के आसपास पेट्रोल होता था। रेंज में भले एक बार के लिए मान लूँगा कि हाँ चलो कम ज़्यादा बता देती है, उसके लिए मैं डिनाई नहीं करूँगा। पर ये जनरेशन 3 है तो इसके अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, कुछ नया दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, और जो कि दोनों ही ख़राब है। तो ये एक चीज़ तो पुरानी वाली की बढ़िया थी। पहले थोड़े से नेगेटिव्स की तरफ मैं गौर डालूँगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर मैं सेकंड नेगेटिव की बात करूं, मैं इसे लगभग पिछले कम से कम भी नहीं तो 8-10 किलोमीटर से चला रहा हूं। तो एक चीज़ है भाई इस बाइक के अंदर ना, वाइब्रेशन जो लोग बोलते हैं कि ड्यूक 390 जनरेशन 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बोलते हैं। इस बाइक के अंदर यार आप लोगों को ना वाइब्रेशन ड्यूक 390 जनरेशन 2 से ज़्यादा फील होने वाली है। ये ज़्यादा वाइब्रेशंस फील करवाती है। हालांकि कायदे से अगर देखा जाए तो वो चीज़ इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो नया इंजन है इस वजह से हम मान लेते हैं होंगी, पर जैसे देखो ये अभी चल रही है ना आपका 50-60 पे भी चलती है। और जब आप इसे एक स्टेबल RPM पे लेके चलते हो, 5-6 हज़ार RPM पे लेके चलोगे, हैंडल बार पकड़ोगे, दोनों साइड हैंडल बार में ना फुल वाइब्रेशन आती हैं। हल्की बहुत आए, थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल आए तो समझ में आता है, पर इतनी ज़्यादा क्यों आती है ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भाई KTM को काम करना चाहिए। अपनी ठीक चीज़ को ख़राब करें इन्होंने, उल्टे काम ज़्यादा करे हैं यार। यहाँ से भी आ सकते थे, इधर से भी रास्ता देखा मैंने एक, चलो ठीक है मैं तो इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज़ इस बाइक की सबसे बढ़िया है, देख रहे हो कितनी तेज पावर बिल्ड करती है ये। इस बाइक का जो पावर बैंड है ना KTM ने पूरा चेंज करके रख दिया है। पुरानी वाली जनरेशन 2 वाली जो ड्यूक 390 है वो क्या करती है, वो 3-4 हज़ार RPM पार करने के बाद ना इनिशियली नीचे से ही पावर बिल्ड करना स्टार्ट कर देती है। बट अगर इस वाली KTM की बात करी जाए ड्यूक 390 की जनरेशन 3 वाली की, यहाँ पे हल्का सा बम्प आता है। अरे भूसा के लिए तो ये बम्प कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसी उड़ती हुई निकल गई। इस पे हल्का सा फील हुआ। तो जो आपकी ओल्ड वाली ड्यूक 390 है ना, जैसे कि इसमें क्या है, अभी जैसे मान लो 3000 RPM पे मैं 5th गियर पे हूँ। अब देखो मैं रैप करूँगा, नहीं उठ रही, पर जैसे ये 4-5 हज़ार RPM क्रॉस कर देगी ना अपने एक पावर बैंड में आएगी, तब ये पावर डिलीवर करेगी। पर ओल्ड वाली ड्यूक के साथ ऐसा नहीं है। वो अगर 3-4 हज़ार RPM पे भी है ना तो वो सेम गियर पे पुल करने का दम रखती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया गियर बड़ा कर रखा था, नहीं, पुरानी वाली ड्यूक को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। ये देखो जब ये 5-6 हज़ार RPM से ऊपर जाती है ना तब पावर डिलीवर करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप इसे स्ट्रीट मोड में चला रहे हो, ये चार्ज हो गया भाई, लग गई, इसको हवा लग चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप भैया इसे स्ट्रीट मोड में चला रहे हो, ट्रैक मोड में लगाओ। इतना फ़र्क नहीं पड़ता है यार, ये कोई 1000 cc की बाइक नहीं है, इतना कोई ऐसा ही डिफरेंस नहीं आता है। पर हाँ ये है कि जो पावर वाली बात बोल रहा हूँ वो जनरेशन 2 की थोड़ी सी अच्छी थी। अब ये जितने भी पॉइंट बताऊंगा कोई इसको ना बायस्ड हो गया ये मत बोलना कि भाई तेरे पास जनरेशन 2 है तू इसलिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अरे कितने पत्थर फेंक रही है ये,
ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास 2 है, ठीक है भाई, वो अपनी जगह बढ़िया है, ये अपनी जगह बढ़िया है, बट जो कमियां हैं वो बता रहा हूँ। एक मैंने वाइब्रेशंस बताई, और हाँ तीसरी जो बड़ी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए KTM को लोग बोलते थे ना KTM बहुत गर्म होती है, बहुत हीटिंग होती है, पर मैं अपनी वाली बाइक के लिए हमेशा से बोलता आया हूँ कि नहीं भाई इतना नहीं होती, नॉर्मल जितना एक डिसेंट हीट होनी चाहिए एक बाइक के अंदर उतना होती है। बट अगर मैं पर्सनली इस बाइक की बात करूँ ना, जनरेशन 3 की, चाहे तो इसके जो ओनर हैं विरल भाई वो भी बता देंगे कि भाई इसके अंदर ना हीटिंग वाला जो पंगा है वो है। जनरेशन 3 KTM ड्यूक 390 नॉर्मल ड्यूक 390 जनरेशन 2 के मुकाबले ज़्यादा गर्म होती है। क्यों होती है आई डोंट नो, KTM ने बस इंजन लगा के दे दिया, R&D करी नहीं करी हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि ये गर्म होती है, जो कि मेरे हिसाब से इसको नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं भाई क्यों है, ठीक है। ये 3-4 इसके अंदर मेजर बड़ी दिक्कतें हैं, और एक और इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है ये। मतलब अभी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ही पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ। जो चीज़ें देखो आपके भाई को फील हो रही हैं वो चीज़ें मैं बता दूँगा। अब सपोज़ करो मैं इसे साइड में ले लेता हूँ, मैंने क्लच दबा लिया है, अब मैंने इसकी चाबी ऑफ ऑन करूँगा, ये मैंने चाबी ऑफ करी, ये ऑन करी, अब देखो ये सेल्फ नहीं ले रही है इस टाइम पे। जब तक ये पूरा मीटर ऑन नहीं होगा ना, जब तक एनिमेशन पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये स्टार्ट नहीं होती है। ये इसके अंदर एक बड़ी मोटी दिक्कत है। और अब तो भाई ये पावर, अब ये वो बन जाएगी बूस्टर। ओ भाई साहब, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अनबिलीवेबल। इस चीज़ के लिए तो इस वाली ड्यूक की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइन बताऊंगा, मीटर देखा तब पता चला कि ये समवेयर अराउंड 140 के आसपास थी, या 137 थी, टू बी प्रिसाइज 137 थी। मैं जेन्युइन बताऊंगा, नहीं पता चलने देती। ये इस वाली ड्यूक 390 के लिए एक बहुत बड़ा USP है, ये कर्व स्पीड अचीव कर लेती है, नहीं फील होता है। और जो मेरे पास ड्यूक है उसके अंदर भाई फील होगा, जब आप इसको हाई स्पीडिंग करोगे ना तो आपको ये चीज़ फील होने वाली है कि हाँ भाई आप बाइक तेज़ चला रहे हो। जब ये अपने पावर बैंड में होती है ना तब तो बहुत ज़बरदस्त पुल करती है। और मैंने इसको अभी ट्रिपल डिजिट मैंने इसके अंदर अभी करी है, वरना मैं इसको बहुत देर से 68, 70, 80, 90 इतनी चला रहा था। 24.7 की एवरेज दिखा रही है। और हाँ, ये एवरेज मुझे एक अच्छा मुद्दा याद आया है देख के, मुझे विरल भाई बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इसकी और जो जनरेशन 2 वाली ड्यूक है उसकी एवरेज में कितना फ़र्क है। तो उनका क्लियर कट कहना था कि भाई ये एवरेज उससे कम देती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न बताता हूँ, इसका जो इंजन है उसका जो कंप्रेशन रेशियो है उसके ऊपर KTM ने काम करा है। ज़्यादा इसके अंदर कंप्रेशन जो है वो नहीं रहा है, ट्रायम्फ जा रही है। अब ये मतलब इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि लो एंड टॉर्क भी इसके अंदर सुधार है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी बाइक की एवरेज कम होना समझ से बाहर बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी काम बाइक्स होती हैं उनकी एवरेज बहुत अच्छी होती है, बट इसकी एवरेज कम है। ठीक है भाई, कम है तो है, कुछ कर नहीं सकते। जनरेशन 2 वाली ड्यूक को अगर आप सिटी में तरीके से चलाओगे, मेरे जैसा हार्ड एंड फास्ट अगर आपका राइडिंग स्टाइल नहीं है बाइक चलाने का, आप सिटी के अंदर उस बाइक से ना, मेरे बहुत सारे नोन में लोग हैं, वो लोग कहते हैं भाई मेरी 28 दे रही है, मेरी 26 दे रही है, मेरी 25 दे रही है। और ये अविरल भाई भी बता रहे थे मुझे, कह रहे थे यार मेरी वाली भी 25-26 की एवरेज निकाल के देती है। मतलब ओल्ड शेप वाली जो थी वो देती थी, पर ये नहीं देती। कह रहे हैं ये 20-21 से ऊपर नहीं बढ़ती है, ज़्यादा 22 से देती है। तो अगेन ये किसके इलेक्ट्रॉनिक्स का डिले है कि ये गलत बताती है। ओहो, गला सूख गया था सारा बोल के। तो ये एक इसका डाउन साइड है भाई। ट्रायम्फ वाला पागल हो गया, बूसा के पीछे लग चुका है। अरे रेस मत लगा भैया, तेरी नेगिड है। वो बूसा का हल्का सा एक्सीलरेटर मरोड़ेंगे, बहुत दूर चली जाएगी। और एक ये डोमिनर वाला उस्ताद, भाई भगवान से डर लो। पर हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, इस बाइक को जैसे मैं राइड कर रहा हूँ ना, राइड के मामले में अगर मैं बात करूँ तो इसकी सीट हाइट कम है। आप सभी लोग जानते हुए बात है, ये ग्राउंड के नज़दीक आ गई है। इस पर जिगजैग करना, कॉर्नर डिप करना मज़ा आता है, बहुत अच्छा करती है, नो डाउट। इन सारी बातों में मैं आप लोगों के साथ 110% एग्री करता हूँ। बट जो इसके थोड़े से कॉन्स लगे मेरे को, और जो रियल लाइफ में भी हैं, और जो आप में से कोई अगर यूज़ कर रहा होगा तो आप कॉमेंट में लिख के बताना कि जितने मैंने मुद्दे उठाए हैं क्या वो गलत हैं या सही हैं। और उसके अलावा अगर प्रोस की बात करी जाए,
सबसे बड़ा प्रो इसका ये जो पावर बिल्ड करती है, इंजन बड़ा होने की वजह से ना बहुत बढ़िया पावर बिल्ड करने लगी है ये। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास है वो पावर ख़राब बिल्ड करती है, पर ये ना बहुत मतलब ब्रूटली पावर डिलीवर करती है। नए बंदे को तो डरा देगी, इतनी पावर फेंक के मारती है। अब देखो 6th गियर पे उठा रहा हूँ। जनरेशन 2 होती ना तो वो 6000 RPM का वेट नहीं करती, वो अपना 4, 4.5, 5000 RPM से पावर दे देती। लो भाई 145 भाग रही है। लिटरली बता रहा हूँ, इंटेंशनली तो मैं चला ही नहीं रहा इसको, मैं तो ऐसी नॉर्मल चला रहा हूँ कि चलो भाई जैसे चल रही है, आप लोगों से बात कर रहा हूँ और बाइक चले जा रही है। नहीं यार, इस वाली बाइक के अंदर ना स्टेबिलिटी भी मुझे मेरी वाली ड्यूक से ज़्यादा अच्छी लगती है। जनरेशन 2 जो है वो रोड पे स्टेबल तो बहुत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उछलती नहीं है, पर अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूँ तो इसमें एक इन है, मतलब आप कह सकते हो एक अपग्रेड है, उससे ये अपग्रेडेड है। अरे यहाँ तो मेला लग रहा है बाइकर्स का। ओ भाई, और कितनी भीड़ है यहाँ पे। मैं तो एक ज़माने के बाद आया हूँ, एक राउंड लेके आते हैं आगे से भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, एक्सट्रीम पब्लिक। इधर KTM कावासाकी। अरे वाह, पोलो, वॉक्सवैगन। यार यहाँ तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब बाइक्स का मेला लग रखा हो। पे डाउट होगा ना कि यार ये गलत बोल रहा था। उस टाइम 160 की रेंज थी, देखो 190 की रेंज आ गई इसमें। बताओ कोई बात है ये करने की? इतने इलेक्ट्रॉनिक्स बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? ओ स्टॉपेज है, ओके, स्टॉपिंग का साइन दिया गया है, तो यहाँ पे हम ब्रेक्स लगाएंगे एंड साइड में रुक जाएंगे। अब बताओ भाई, ये KTM वालों ने क्या पॉटी करी है? आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस पॉटी।